Dear students of class 6th, this is your online classes and this subject is maths, and we have started the chapter 1, that is number system. And let us see some other problems today. As in the previous video I told you about the international system of numeration. क्या हमने पढ़ाया था? International system of न्यूमरेशन. हमने आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था. एंड व्हाट आर द पीरियड ओके विच वी हैव इन द इंटरनेशनल सिस्टम. पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? वंस होता है. फिर इधर जब आप बढ़ोगे देन यू हैव सम थाउजेंड्स, और फिर जब आप इधर बढ़ोगे देन यू हैव मिलियंस. व्हाट इज दैट? मिलियंस. और व्हेन अगेन आप जब इधर बढ़ोगे देन यू हैव व्हाट? बिलियंस. वंस में आपके पास क्या क्या है? वंस है, टेंस है और 100 है. थाउजेंड में आपके पास क्या क्या है? इन थाउजेंड्स ऑल्सो यू हैव लाइक 1000, अगेन 10,000, and again here in you have 100,000. ठीक है. फिर मिलियंस में भी आपको यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी. मतलब फर्स्ट यू हैव व्हाट? मिलियंस, फिर यू हैव 10 मिलियन and then you have 100 millions. This HM I have written for 100 million and this is 10 million. This is M for million. You got it? I have written short forms. And here you have billions billions, and here you have 10 billions. Okay, so and here this is the first place, this is the second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, this is 7, this is 8, this is 9, this one is 10 and this one is 11. So ये अगर कोई संख्या है, ये ऐसे कोई संख्या है, आप उसको क्या पढ़ोगे? यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जब ये 9 पे आएगा दैट मीन्स यू हैव अ नंबर ऑफ ओके. वो यहाँ पे देखिए, ये 3 किसके? वंस के चले जाएंगे, ये 3 किसके? थाउजेंड्स के चले जाएंगे, और ये 3 किसके? मिलियंस. तो यू हैव 100 मिलियंस. यू नो 100 मिलियन वाला नंबर है यहाँ पे. तो व्हाट? 987 मिलियंस. इन तीनों को आप पढ़ोगे 987 मिलियंस. फिर यू हैव 654 व्हाट? थाउजेंड्स, 321. In this way you have to numerate this number: 987 million, 654,000 and 321. Okay, see here you have this number. Okay, that is the अब यहाँ पे आपको प्रॉपर कॉमास देना है. प्रॉपर कॉमास आपको यूज करना है. तो आप इसको कैसे करोगे? बट कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आप इसमें प्रॉपर कॉमास कहाँ पे? सपोज ये नंबर है और यू हैव नंबर 49637. सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आप इसको कॉमास ऐसे डाल दोगे. पहला हमारे पास पीरियड यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कॉमा डालेंगे. फिर ये वाला 3 हमारा अगला पीरियड है. सो ये हम ऐसे लिखेंगे. ये हमारा क्या है? ये वंस है. फिर ये क्या है? 1000 है. ओके, तो हम ऐसे कॉमास डालते हैं. तो ये नंबर 49,637 and then you have 582. बट अगर आपको हिंदू अरेबिक सिस्टम में व्हाट इज़ दैट? हिंदू अरेबिक सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करना रहता देन आप कैसे करते थे वो मैं दिखला देता हूँ. कॉमास.
सो 1 2 3 100, यहाँ पे ये 37 के पास तो कॉमा रहेगा ही रहेगा, फिर 1000 10,000 के पास, फिर ये लाख 6 lakhs के पास, देन ये करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो इसको आप हिंदू अरबिक सिस्टम में कॉमा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 4 के बाद रहता था, क्योंकि ये वंस हो गया, ओके, ये हो गया दोनों 1000, फिर ये दोनों हो गया लैक्स और ये करोर्स। बट इन द केस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अगर कॉमा देना रहता था तो आपको ऐसे लिखना रहता था, क्योंकि इसमें ये तीनों, पहले तीनों वंस का पीरियड है, फिर 3 जो है वो किसके थाउजेंड्स के पीरियड है, फिर जो 3 है वो मिलियंस के पीरियड है। बट यहाँ पे ये संख्या केवल 49 से मतलब मिलियन और 10 मिलियन का ही संख्या है। यू गॉट इट। सो सिंपल सा है। आई विल एक्सप्लेन विथ यू अनदर एग्जाम्पल। Okay, we have the next question. Okay, comparing, एक मिनट, comparing two numbers, ये कैसे होगा? देखिए, पहले आपके पास कोई नंबर है, सपोज 2 4 5 7 6 8 1 3, और इसको कंपेयर करना है किससे? 9 8 9 ओके 7 6 8 6, इन दोनों में विच वन इज व्हाट ग्रेटर, विच नंबर इज ग्रेटर? इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो फर्स्ट लॉजिक क्या है इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट द डिजिट्स इन द नंबर। व्हाट? काउंट डिजिट्स इन नंबर। सो हियर यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 डिजिट्स हैं, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपके पास सिर्फ 7 डिजिट्स है। सो ऑब्वियसली जो 8 डिजिट जो नंबर रहता है दैट इज ग्रेटर देन 7 डिजिट नंबर, isn't it? 8 digit number is greater than 7 digit number. Therefore this 24 57 6 8 1 3 ये जो नंबर है that is greater than 9 8 9 7 6 8 6. You got it? So this is the answer. This one is greater. Which one? 24. इसको क्या रीड करेंगे आप? 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे फिर ये लैख, ओके 10 लाख क्रोर्स। सो 2 crores 45 lakh 76,813। किस में मैं पढ़ रहा हूँ? हिंदू अरबिक सिस्टम में मैं पढ़ रहा हूँ। 2 crores 45 lakhs 76,813 इज ग्रेटर देन दिस। ओके, इसमें 7 है, तो मीन्स 98 lakhs 97,686। यू गॉट इट? यस। दूसरा नंबर, कोई एक दूसरा नंबर लेते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। सपोज वी हैव 96 85 0 विथ 374, और हमारे पास दूसरा नंबर है 96 72 and then we have 1895 these two numbers। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट है। अब इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन इसमें भी 8 डिजिट्स है। नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, then we have to go for the next step. The very leftmost digit compare,
तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इक्वल टू 9 दोनों में है, ओके, विच इज इक्वल। सो अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर हो गया, दोनों में 9 है। नेक्स्ट डिजिट, ओके, कंपेयर, तो वहाँ पे क्या है, इसमें 6 है और इसमें भी क्या है, 6 है, दोनों में भी फिर से इक्वल है। अगेन आप ऐसे बढ़ते रहोगे, फिर यहाँ पे 8 है और ये है 7, सो विच इज़ ग्रेटर देन 8 इज़ ग्रेटर देन, देयरफॉर दिस नंबर 968, ओके, 50374 is greater than what, 96721895 this number, okay। सबसे पहले दोनों में once again I will explain this number, this question। हमारे पास दो नंबर था, क्या क्या था दो नंबर, एक तो था 9685 what 0374 और दूसरा नंबर था 96721895। सो ये जो दोनों नंबर है, एक नंबर ये है और फिर एक नंबर ये है, इन दोनों नंबर को अगर कंपेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें कितना है, 8, ओके, डिजिट्स है और इसमें भी कितना है, 8 डिजिट्स, ओके। तो यहाँ पे तो हमारा दोनों इक्वल है, देन हमारा जो कंपैरिजन मेथड है कि जो ज़्यादा डिजिट का होगा वो ग्रेटर होगा, ये तो फेल हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लेफ़्ट साइड से नंबर्स को कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट डिजिट, ओके, फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये देखिए लेफ्ट साइड कौन सा है, ये है, तो यहाँ पे 9 जो है वो दिस 9 वी विल कंपेयर विद दिस 9, तो ये इक्वल हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, दिस 6 आई एम कंपेयरिंग विद दिस 6, ओके, दिस डिजिट आई एम कंपेयरिंग विद दिस डिजिट, दैट इज ऑल्सो 6 इक्वल टू 6। यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 हो गया था। अब यहाँ पे मैं ये 8 जो डिजिट है, मैं इस थर्ड लेफ्ट से मैं, ओके, थर्ड लेफ्ट से मैं कंपेयर करा रहा हूँ, विच वन, 8 और दिस, ये तीसरा नंबर से, देन वी गेट हियर 8 इज ग्रेटर देन 7, इजंट इट। यहाँ पे ये 8 जो है वो 7 से क्या है, बड़ा है, तो वी कैन से this 96850,374 which is greater than 96721895। सो इस तरीके से आपको नंबर्स कंपेयर करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में वी हैव वन मोर टॉपिक, दैट इज रोमन न्यूमरल्स। व्हाट इज दैट, रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर्स कैसे लिखते हैं। अब देखिए हिंदू अरेबिक सिस्टम, ओके, यू हैव लाइक हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, लाइक you have first 1, then you have 5, you have 10, you have 50, you have 100, you have 500, then you have 1000। सो इसको रोमन नंबर्स में क्या लिखते हैं, इसको ऐसे कुछ लिखते हैं, ऐसे, फिर 5 को हम ऐसे लिखा करते हैं, ओके, इसको हम ऐसे कर देंगे, और फिर हम 10 को क्या लिखते हैं, ऐसे करते हैं, फिर हम 50 को क्या करते हैं, L से डिनोट करते हैं, फिर हम 100 को क्या करते हैं, C से डिनोट करते हैं, 500 को हम D से डिनोट करते हैं, 1000 को हम M से डिनोट करते हैं। सो दिस इज़ द वे वी राइट द नंबर। जैसे हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 6 7
ऐसे लिखना है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1, इसको क्या लिखते हैं 2, इसको क्या लिखते हैं 3, इसको क्या लिखते हैं 4, इसको ऐसे 5। अब जब 6 होगा तो ये इसके आगे हम इसको बढ़ाएंगे। 4 में हम ये जो डिजिट है 5 वाला, इसके पहले हम ऐसे डालते हैं, मतलब 4 है, ये 6 है, और 5 के आगे 2 है, 7 है। अब 8 जो है उसको क्या लिखेंगे, 5 के आगे 3 हम करेंगे तो वो 8 होगा। बट 9 और 10 जो है वो ऐसे लिखते हैं, और 9 जो है हम ऐसे लिखेंगे। यू गॉट इट, सेम। सो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसके कुछ रूल्स हैं। ओके, वी हाउ वी हैव टू राइट द नंबर्स। ओके, वी हैव सम रूल्स दैट वी विल सी। ओके, यहाँ पे मैं एक दूसरे स्लाइड ले लेता हूँ, इसे मैं हाइड कर देता हूँ। टेक अनदर स्लाइड हियर। ओके, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल। ओके, रिपीटिशन of a symbol. What is that? Symbol in a Roman number, in a Roman, okay, numeral means what? Addition. कहने का मतलब क्या है कि जब आप रिपीट करोगे, कोई एक सिंबल जो है रिपीट करोगे, मीन्स यू आर डूइंग रिपीटेशन। जैसे ये क्या आता है 1, लेकिन ये हिंदू अरबिक में ऐसे 1 लिखा जाता है, लेकिन आप जब ये सिंबल 2 बार ऐसे कर दोगे, ओके, मतलब 1 + 1 मीन्स यू हैव 2। जब ये सिंबल आप 3 टाइम्स रिपीट कर दोगे, 1 + 1 + 1 मीन्स 3, तो ये है रिपीटिशन। यू गॉट इट, दैट मीन्स ओके। अगर हाँ, जैसे अगर ये मतलब क्या होता है, एज आई टोल्ड यू 10, लेकिन अगर 2 बार मैं इसे ऐड कर दूँ, मतलब 10 + 10 इट गिव्स यू 20। अगर मैं इसको ऐसे 3 बार रिपीट कर दूँ, देन यू हैव 10 + 10 + 10 मीन्स 30। यू गॉट इट। सिमिलरली अगर आपके पास सी का मतलब जो होता है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, दैट इज़ 100, लेकिन अगर मैं 2 बार ऐसे सी रोमन में लिख दूँ, तो उसका मतलब होगा आपके पास 100 + 100, इट मीन्स 200। आप 100 के बगल में 100 मत लिख देना। ओके, दिस इज़, जैसे यहाँ पे 100 फिर 100, ये गलत है, ये गलत है, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। ओके, सो आप वो चीज़ मत करना। आपको क्या करना है, ये 100 + 100 मीन्स 200। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जब भी कोई संख्या रिपीट होती है, कोई भी सिंबल अगर रिपीट होता है, मीन्स यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू add something, you have to add something. So this is the slide number, rule number 1. So let us take the another slide and it will be rule number 2 that we will see. A smaller numeral written to the right of the larger numeral. A smaller numeral written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral, added to the larger numeral। ये देखिए क्या बोल रहा है कि स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर। देखिए एग्जाम्पल दिखलाता हूँ, देन यू विल गेट द आइडिया अबाउट these sentences. Suppose you have this, as I told you, इसका मतलब क्या होता है 5, इसका मतलब क्या होता है 1,
विच वन इज, सो ये जो ये बड़ा है, मतलब क्या, ये जो है वो लार्जर न्यूमरल है, दिस वन इज स्मॉलर, सो स्मॉलर न्यूमरल, ये स्मॉलर न्यूमरल रिटेन to the right of a larger numeral. when this smaller numeral is written to the right, इसके 5 के राइट में है ना 1, right of the larger numeral is always added to the larger, ये इसमें हम, एक मिनट, ये वाला हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको 5 + 1 जो है ऐसे इस प्लेस में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इस तरह 6 लिखते हैं। एज आई टोल्ड यू 1 2 3 4 5 6, ओके, ऐसे 7, सॉरी ये 7, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 10। सो ये है, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर दूंगा। एग्जाम्पल में बता रहा था कि when a smaller numeral, ये smaller numeral है, when written to the right of the larger one, okay, then this smaller will be added to the larger। तो ये कितना है 5, हम ऐड कर देंगे, ये कितना है 1, it gives you 6। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा 6 को, ओके। नेक्स्ट, you have rule number 3, what is that? A smaller numeral written to the left of the larger numeral is always subtracted from the larger numeral। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये 5 है और ये आपका 1 है, दिस वन इज व्हाट लार्जर एंड दिस वन इज स्मॉलर। स्मॉलर कहाँ लिखा गया है? लेफ्ट लिखा गया है, लेफ्ट लिखा गया है ना, स्मॉलर कहाँ है? लेफ्ट में है। स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर, लार्जर के लार्जर 5 है, इसके लेफ्ट में है, इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर। तो ये जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5 से, तो आपका 5 - 1 हो जाएगा विच गिव्स यू 4। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। मतलब अगर 4 को रोमन में आपको करना होगा तो आपको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, रूल नंबर 4 यू हैव व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल व्हेन, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल क्या है? जब कोई स्मॉलर न्यूमरल जो है वो प्लेस कर दिया जाता है बिटवीन, कहाँ पे? 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच। ओके, देन क्या होगा? इट इज़ ऑलवेज, स्मॉलर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली। Yes, it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। मतलब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब एग्जाम्पल से मैं अभी आपको समझाता हूँ। सपोज यू हैव दिस नंबर, तो ये क्या है, ये क्या है, इससे दोनों लार्जर है। ओके, 1 से दिस इज़ 1, दिस 1 से ये भी लार्जर है, ये भी लार्जर है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? ओके, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग रोमन। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग क्या है? ये है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 1 कितना आ जाएगा 4। मतलब आप ये, और फिर आप इसमें ऐड कर दोगे, ये क्या है 10 है, तो और ये कितना हो जाएगा 4। मतलब 10 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा 14। सो ये 14 ही है, यू गॉट इट। सो ये एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये 1 जो है आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये जो स्मॉलर है 2 लार्जर के बीच में आया है, तो ये जो स्मॉलर होता है नेक्स्ट लार्जर से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 - 1, सो ये 10 + 4 हो जाएगा, इट गिव्स यू 14। मतलब 14 को आपको रोमन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ये ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज़ द रूल नंबर 4।